जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इस बात से यह पता चलता है कि वह वाकई में एक जादुई लुटेरा है। एक लुटेरे के अलावा कोई और किसी मादा बाघिन का दूध ला ही नहीं सकता। तू जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतजाम कर। रानी माँ बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं? आवाज फिर बोली, इस बार जब वह तुझे दोबारा मिलने आए तो तेरा हाल पूछे तो उससे कहना कि तू अभी बहुत कमजोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा बाघिन के दूध ने तेरे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं दिखाया, पर सुना है एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ही तू ठीक हो जाएगी। यह सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी माँ को देखने गया तो उससे पूछा, माँ, अब तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी माँ रोते हुए बोली, कहाँ बेटा, इस मादा बाघिन के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं किया। पर कल मैंने एक सपना देखा है कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वह मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वह यहाँ नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, माँ, थोड़ा धीरज रखो। मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूंगा। सो अगली सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उठाया और उस पर बैठकर अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वह मादा बाघिन के दिए हुए जादू के बालों को साथ ले जाना नहीं भूला। जैसे ही सूरज निकला उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही बाघिन और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। बाघिन ने पूछा, क्या बात है? राजा बोला, फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और मुझे उसको लाना है। यह तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहां से लाने की कोशिश की है क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास नहीं पहुंच सका। राजा बोला, मैं कोशिश करूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। यह कहते हुए राजा वहां से चल दिया। मादा बाघिन अपना भला करने वाले को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकी। सो वह अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा बाघिन राजा से बोली, देखो, यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले उन तीनों दरवाजों से होकर गुजरना जरूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों तरफ असली भूत खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूह सकता है तो वह उस दरवाजे से होकर जा सकता है, और अगर नहीं दूह पाता तो वे भूत उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठती है। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं है तो वह तुमको मार डालेगी। यह सुनकर तो राजा बहुत ही डर गया। उसने मादा बाघिन से उसकी सहायता की प्रार्थना की। बाघिन बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी,
मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वह लोहे का टुकड़ा तोड़ दिया है और वह तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने देगा। तभी बाघिन के दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, और मैं उस गाय की मूर्ति में घुस जाऊंगा और उसको दूध देने पर मजबूर कर दूंगा, और उसके पास खड़े भूतों को जब तुम दूध दूह रहे होगे तो उनको तुमसे दूर रखने में सहायता करूंगा। इस तरह से तुम दूसरे दरवाजे से होकर निकल जाओगे। उसके बाद मादा बाघिन के दूसरे बच्चे ने कहा, और मैं राजकुमारी की आंखों में अपना जादू डाल दूंगा, जिससे जब वह तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम उसको सूरज की तरह से चमकीला पाएगी। सो वह तुमको देखते ही अपना तीसरा दरवाज़ा खोल देगी, और फिर जो तुम कहोगे वह वही करेगी। सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे वफादारी से निभाए। इस तरह से राजा तीसरे दरवाजे के पास पहुंच गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसको देखा, उसकी बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई। उसने राजा से अपने साथ शादी करने के लिए कहा। मादा बाघिन और उसके दोनों बच्चे अपनी मांद में लौट गए। कुछ दिन बाद ही राजा राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचा और जाकर माँ से बोला, माँ, उस जगह को जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक था। मैं तो रास्ते में ही मर जाता अगर मादा बाघिन और उसके दोनों बच्चों ने मेरी सहायता ना की होती। भगवान को धन्यवाद दो कि मैं सही सलामत वापस लौट आया। कुछ देर और बातें करने के बाद उसने माँ को उस लुटेरे के सिर के बारे में बताया कि वह उसके सामने सबसे पहले कैसे एक 7 टांगों वाला जानवर के रूप में प्रकट हुआ था, फिर कैसे वह उसको एक जगह भगाकर ले गया था, जहां जाकर वह अपने असली रूप में बदल गया, एक बहुत बड़े भयानक लुटेरे के रूप में। वह उस पर कूदने ही वाला था, उसको मारने ही वाला था, जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था, कि तभी भगवान के भेजे हुए दूत ने उसको बचा लिया। उसकी माँ तो यह सुनकर ताज्जुब में पड़ गई। वह बोली, बेटे, तब तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया गया। उस दिन की शाम को जब तुमने मुझसे महल की चाबियां मांगी थी, तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब मैं एक कमरे के दरवाजे पर आई जिसमें से मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि देखूं तो इसमें कौन हंस रहा है। सो मैंने उसका ताला खोला और अंदर गई तो मुझे एक आवाज़ आई। ध्यान देकर सुना। वह बोला, तेरा बेटा एक जादुई लुटेरा है जो तुझको मार देना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूँ। उसने मुझे मारा तो तुझे भी मार देगा। वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा, तो उसे जल्दी से जल्दी मार दे। मेरे बेटे, मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसी की सलाह पर मैंने इस आशा में तुझे उस मादा बाघिन का दूध लाने भेजा कि वह तुझे मार देगी। पर जब तू मादा बाघिन से बचकर आ गया तो फिर मैंने उसे सिर की सलाह पर राजकुमारी को लाने भेजा। मैं जानती थी कि वहाँ का रास्ता खतरों से भरा है, फिर भी पर भगवान तेरे साथ था। उसी ने अपना देवदूत तेरे पास भेजकर तुझे रास्ता दिखाया और उसी ने मादा बाघिन के रूप में तेरी सहायता की। उस भगवान को लाख लाख धन्यवाद कहकर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और बहुत जोर से रो पड़ी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद ही राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांतिपूर्वक बहुत लंबे समय तक जिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।